चलिए नमस्कार। आज चलते हम बहुत सा सुंदर सा क्वेश्चन है पग विचलन विधि। कौन सी विधि? पग विचलन विधि। चलिए पग विचलन विधि एक नंबर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले पढ़े थे हम कौन कौन सी विधि पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि पढ़ लिए थे। कौन विधि पढ़ रहे थे? प्रत्यक्ष। कल्पित भी पढ़ लिए थे और आज कौन पढ़ेंगे? पग विचलन विधि पढ़ेंगे। कौन विचलन? पग विचलन विधि पढ़ेंगे। ये तीनों विधि से आज माध्य हम सीख चुके हैं। आज दो विधि हम सीख चुके हैं, आज ये तीसरा विधि जो है ये हम सीखने वाले हैं। माद ये तीनों विधि चलेंगे। तो चलते हम ये पग विचलन विधि से, जो बहुत से बड़ा सा खटाल की दुनिया में चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 खटाल चलते हैं। कितना खटाल है? 6 खटाल चलते हैं। और इसको देखिएगा तो सब वही रूप में है। यहाँ तक पढ़े थे हम पग विचलन विधि, कल्पित विधि। यहाँ तक पढ़े थे कल्पित विधि। इसमें एक खटाल बढ़ गया, कौन हो गया? पग विचलन विधि। कौन हो गया? और ये दोनों खटाल हटा देंगे यहाँ से लेकर ये, और 4 मिल जाएगा तो कौन हो जाता है? प्रत्यक्ष विधि। इसको कहते हैं माध्य प्रत्यक्ष विधि। माध्य प्रत्यक्ष। ये लगा दिए तो कल्पित मांगे, ये लगा दिए तो कौन मांगे, और ये लगा देंगे तो कौन मांग जाएगा? ये तो लास्ट वाला शब्द में रहबे करता है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए एक नंबर क्वेश्चन का डायग्राम दे ले, आगे अपना प्रक्रिया चलते हैं। ये निकालने के लिए हम क्या नियम बताए थे? ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। ये दोनों को जोड़कर 2 से, ये दोनों को जोड़कर 2 से जोड़ दीजिए। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार में 6 में 2 से देंगे तो 3, 6 से 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। मतलब क्या का अंतराल हो रहा? 2 का। क्या का अंतराल हो रहा? 2 का। देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद फिर कितना? 5। मतलब 2 2 12 7। उसके बाद डाउट क्लियर? हम इसमें उस दिन बताए थे कल्पित विधि में, क्या बताए थे कि इस समय से ए को मान लेना, सबसे छोटा संख्या को मानना है, ताकि आपको हल करने में क्या लगे? आसान लगे। इसमें से ए मान लेते। कितना मानते? 1। कितना? 1। आप गौर कीजिएगा, यहाँ लिख दिया। डी निकालने के लिए आपको x में से a घटाना है। x में से a आपका हमेशा 1 के रहेगा। x आपका ये लाइन हुआ तो 1 में से 1 घटेगा तो 1। देखिए जो कल्पित विधि में आए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। 1 में से 1 घटेगा तो 1। आप देखो बाकलो 0। कौन सी? 0। 1 में से 1 घटेगा तो 0। 3 में से 1 घटेगा तो 2। 5 में से 1 घटेगा तो 6। 7 में से 1 घटेगा तो 9 में से घटेगा तो 20 में फिर घटेगा कितना? 10। 11 में से 1 घटेगा तो 10। 13 में से घटेगा तो चला घटते हुए आगे। अब हमको निकालना है u बराबर d बटे l। u बराबर d बटे सबसे यहाँ पर आ गया l, मतलब हो गया अंतराल। l मतलब अंतराल कितना क्या? और यहाँ पर l बराबर हम पहले लिख दे, l बराबर मान वाट। अब l कहां से निकलेंगे? l कहां से निकाले? l का अर्थ होता है दोनों के बीच के अंतराल। दोनों के बीच का क्या आता है? ये दोनों के बीच का अंतराल कितना जाता है? 2 में से 0 घटाता 2, 4 में से 2 घटाता 6 में से 2 4 घटाता क्या का अंतराल हो रहा? 2 का अंतराल हो रहा। क्या का अंतराल हो रहा? तो आपका L कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। L कितना हो जाएगा? L निकाले सीखे। मतलब ई दोनों का अंतराल के बीच में जो अंतर होगा, अंतराल का अर्थ होता है अंतर। अंतराल का क्या होता है? ई दोनों के बीच के जो अंतर होगा वही आपका लिखाएगा। तो 14 में से 12 घटेगा तो 2, 12 में से 10 घटेगा तो 2, सब बराबर है। तो इसीलिए इसका अंतराल कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? अब चलते हैं। डी आपका ये लाइन, एल आपका कितना? 2 की करना है भाग। बताना क्या करना है? u बराबर का दिया d बटे एल। d बटे एल मतलब ऊपर में d रखना, नीचा में l। नीचा मतलब 2 हमेशा रहेगा। नीचा में 2 हमेशा, l का मान हमेशा 2 ही रहेगा। d में चलते d है 0 बटे 2 बराबर 0। फिर 2 बटे 2 बराबर 1। देखिए यहाँ 2 है ना, 1। 4 बटे 2 बराबर 2। फिर 6 बटे 2 बराबर 3 है लड़की 3। आगे 8 बटे 2 बराबर 4। 10 बटे 2 बराबर 5। 12 बटे 2 बराबर 6। क्लियर?
क्या किए, हमको डी बटे एल कहा, तो मतलब डी को ऊपर में रखेंगे, एल को नीचे में, काटते हुए चलते आगे बढ़ जाएंगे। तो दो का टेबल लगा, देखो इसमें एक चीज सीखो और चीज, हम अंतराल यहाँ पर देख सकते हैं, 0 के बाद कितना है, 1 के बाद इम क्या का अंतराल हुआ था, 2 का, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद, इस तरह। अब चलते हम यहाँ पर लास्ट, कहा लास्ट, न्यू एफ क्या है, ये आपका क्या हुआ, यू क्या हुआ, एफ करने बा यहाँ, क्योंकि कोई भी संख्या लास्ट वाला का एफ से गुना करना पड़ता है, लास्ट वाला को एफ से गुना करना पड़ता है। देखो 0 गुने 1 करेंगे तो 0, 1 गुने 2 करेंगे तो 2, 2 गुने 1 करेंगे तो 2, ये 5 15, 6 चौक 24, 5 दूना 10, 36 18। जे लड़का के दिमाग में नहीं घुसता, माथा मुराल मेरे तरह घुसेगा। चलिए सिग्मा इसको लिखते हैं एफ, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एफ लिखा है तो सिग्मा लगा दिया, इसको क्या लिख दिए एफ, ई सबको जोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे सिग्मा, और यहाँ पर क्या है यू एफ, समझे, तो यहाँ लिखेंगे यू एफ, ई सब का जोड़िए, ई सब को जोड़िए, आप सब वो जोड़िए, हम ये जोड़ते हैं, क्या, चलिए अच्छा आप जोड़िए ये सब, 4 12, 12 चलिए 4 12, 5 17 17 18 19 20 21 के बाकी 2 4 5 5 6 7, इसका कितना आया होगा जी 20, फिर जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 5 17 17 17 18 19 20 21 के 1 बाकी 2 1 2 2 2 4 1 5 5 1 6 7 71, कितना हो गया 71। आप गौर कीजिएगा इतना हुआ। अब चलते हम सूत्र की ओर, किसके और, सूत्र की ओर, किसके और, सूत्र की ओर। तो सूत्र इसका हो जाता है क्या, ए प्लस, क्या होता है, कौन सा विधि नूनू, पग विचलन विधि, पग मतलब पग 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 मतलब टुक टुक करके चलना है, तो पग विचलन विधि से क्या निकालना है नूनू, नाद, क्या निकालना है, इसको कहता है ए प्लस सिग्मा यू एफ बाटे सिग्मा एफ गुने एल, गुने ए कते एक कते 1 प्लस सिग्मा यू एफ कते नीचे में गुने एल कते नूनू 2 काटा जाता एक बार में, क्या बार में 10 बार में, बराबर करते हैं 1 प्लस 7 बटे 10, 7 बटे 10 के पॉइंट में बदल दे या भिन्न को जोड़ कर लो, कौन नहीं वो विधि से बनाना है, अरे भिन्न को जोड़ करेगा तो होते नहीं है, पॉइंटों में लाएगा तो है, देखो एक करते 1 प्लस 7.1, ये 0 हुआ, 1 पॉइंट का बाद अंक, 1 पॉइंट का बाद अंक, 7 1 करते हैं 8। एक बात गौर किया होगा, आपका प्रत्यक्ष विधि में 8.1 ने आया होगा आंसर 1 नंबर के, कल्पितों में 8.1 ने आया, और पग विचलनों में 8.1 जक्कर, मतलब तीनों विधि में आंसर 1 आएगा, उसका अर्थ हो गया क्या, आपका आंसर सही, आपका आंसर सही है, तीनों में आपका आया, तीनों विधि हम सिखा दिए। कल से चलेंगे हम कौन सी, मध्यिका, क्या चलेंगे, मध्यिका। चलिए आपका माद आज खत्म हो चुका है, लिख लीजिए धनाधन।